हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चों के जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है रीजनल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, बहुत अच्छे गए होंगे। उम्मीद मुझे ऐसी है, आशा ही मैं ऐसी ही करता हूँ। बाकी एक्चुअल के अंदर तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसी टाइम पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ एक तय है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने का जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट टाइम है ना। अगर अपन या फिर बोले कि चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल होती है उनके आंकड़े तो उतना वो विश्लेषण नहीं कर पाते, क्योंकि करोड़ों के अंदर वोट होते हैं। लेकिन यहाँ पे लाखों के अंदर यार हमारे साथ में बच्चे पिछली भर्तियों के अंदर भी जुड़े हुए थे, इस भर्ती के अंदर भी जुड़े हुए हैं, है ना। किस बच्चे का लेवल क्या है, उसके बाद में एग्जाम से आ करके वो अपने को क्या बता रहा था, इन सब चीज़ों से भी अपने को एग्जाम के लेवल और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उनके बारे में काफ़ी हद तक एग्जिट पोल की तुलना में सटीक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, है ना। सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या मेरे को मेन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए क्या, वो मैं बिल्कुल लगभग सटीक आंकड़ा दे दूंगा। और लगभग भर्तियों के बारे में अपन जिनके बारे में बात की है कट ऑफ के बारे में, तो लगभग सटीक ही गई है। बाकी 100% तो है ना, एक्सपेक्टेड का कभी नाम नहीं होता 100%, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। उसके बाद में आंसर की आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी तो कब तक, वो उन चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। ITI डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए कंप्लीटली टेक्निकल जो भी भर्तियां आती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हर एक चीज़ के बारे में सटीक जानकारी और तैयारी तो अपन करवाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चे हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बच्चों ने बनाया था, हम भी उनके अंदर ऐड है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे, है ना। जो क्लासें वगैरह हम यहाँ पे करवाते हैं तो वहाँ पर भी वो डालते हैं, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, कोई भी जानकारी भी आपकी मिस नहीं होगी। देखो, सबसे पहले अगर अपन आंसर की के बारे में अगर अपन बात करें तो आंसर की बिजली बोर्ड का रिकॉर्ड यही रहा कि ये आंसर की जारी नहीं करते। जैसे ही आपका एग्जाम होता है, पिछली बार की बात करें, आपका एग्जाम हुआ लगभग 1 महीने के बाद में इन्होंने स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया, है ना। कट ऑफ थी वो जारी कर दी, मेन एग्जाम के लिए ये आपकी कट ऑफ है ना। ना कोई आंसर की जारी की, ना ही कोई आपके रेस्पॉन्स लिए गए, ना ही कोई दोबारा से फाइनल आंसर की जारी की, वो सब चीज़ें नहीं की थी, है ना। एक्चुअल के अंदर तो यही होता है कि पहले मान लीजिए कि भी इतना ये लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे प्री के आंसर की, लेकिन कोई बच्चा आधे नंबर से रह जाता है ना। उस बच्चे को कितना धोखा होता है। अगर अपन बात करें बड़े लेवल पे तो टीना डाबी जी जो IAS अधिकारी है, एक्चुअल के अंदर जो इनका प्री एग्जाम था ना IAS वाला, तो वो उनका केवल और केवल पास ही हुआ था, लेकिन मेन एग्जाम में उन्होंने टॉप किया था, देश के अंदर शायद फर्स्ट रैंक थी उनकी। तो ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, ये एक अलग बात है, लेकिन हर एक बच्चे के लिए इस चीज़ का महत्व है कि वो आंसर की जारी करे, रेस्पॉन्स बराबर बच्चों से दे, उसके बाद फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन लेने के बाद में जारी करें। लेकिन 90% चांस यही है कि वो चीज़ें ये नहीं करने वाले, डायरेक्ट आपका कट ऑफ आने वाला है, अभी ये आपकी कट ऑफ रहेगी, बच्चों का स्कोर कार्ड जारी कर देंगे। और उसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो मान के चलिए 1 महीने का टाइम पिछली बार लिया था, 20 दिसंबर के बाद में आने के चांसेस रहेंगे। 20 दिसंबर के महीने में आ जाएगा, 20 दिसंबर के बाद में लगभग आप यही मान के चलिए। अब देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाने से पहले अपने को दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 25 भर्ती और 22 भर्ती के बारे में। हाँ, एक चीज़ पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सब लोगों ने या फिर हमने भी जो आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से 1,40,45,000 फॉर्म भरे गए, लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा अभी आया है, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो 1,06,770 बच्चे हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया ऑल ओवर ट्रेड के। तो कोपा है, फिट रहे, उनके कुछ बच्चे मान लो, बाकी लगभग 1 लाख के आसपास में तो आपके यही है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, SBA वाले जो बच्चे हैं, तो लगभग 1 लाख बच्चे आप मान के चलिए। अब 2025 भर्ती की अगर अपन 22 भर्ती की अगर अपन बात करें ना, भी कंपैरिजन देखें तो स्टूडेंट की संख्या वो भी देखनी पड़ेगी। पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे 1,70,000 फॉर्म भरे गए थे, और जो एग्जाम में बैठने वाले बच्चे थे लगभग 1,50,000-55,000 के आसपास में बच्चे एग्जाम में बैठे थे। 1512 आपकी वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी थी, 1512 वैकेंसी थी, उसका 10 गुना। और वैसे एक्चुअल के अंदर 10 गुना नहीं, जब कैटेगरी वाइज इन्होंने पास किया था तो और भी ज़्यादा बच्चे पास हुए थे, है ना। लगभग 17,000 में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इनका आप इसके अंदर भाग दे दो, है ना, 2 आ जाएगा। उसके बाद में आपका आ जा रहा है लगभग 8 से लेकर के 9, है ना। अभी हर 8 में से लेकर के 9वां जो बच्चा था वो मेन एग्जाम में गया है। पिछली बार की अगर अपन बात करें, पिछली बार की कट ऑफ के बारे में अगर थोड़ा मैं आपको बताऊं, है ना, UR कैटेगरी की बात करें, OBC कैटेगरी की बात करें, SC कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी की बात करें,
एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ थी लगभग यानी कि 56 से लेकर के 57 है ना, 56 से लेकर के 57, 55.5 से लेकर के था एक्चुअल के अंदर, तो ये था ना, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो पिछली बार जो कट ऑफ आई थी वो आपकी 52 थी। उसके बाद में टीएसपी एरिया के जो स्टूडेंट थे उनकी कट ऑफ गई थी 3839 कट ऑफ आपकी इस हिसाब से गई थी। यानी कि पिछली बार जब 8वां 9वां बच्चा मेन एग्जाम के अंदर गया था तो ये आपकी कट ऑफ रही थी, है ना। अब इन चीज़ों पे आने के बाद में अपने को ये भी देखना पड़ेगा 22 का और जो 25 का एग्जाम है जो पेपर हुआ है उनके अंदर लेवल के अंदर क्या कोई अंतर था या नहीं था, उसके बारे में बात करें। पेपर के अंदर अगर अपन बात करें ना, भी पेपर के अंदर आप देखो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया है ना, उसके बाद में आपका मेजर पोर्शन राजस्थान जीके वाला भी है एक, है ना, उसके बाद में इंडिया जीके वाला जो आपका पोर्शन हो गया, उसके बाद में आपका करंट हो गया, है ना, उसके बाद में मैथ है, उसके बाद में है ना साइंस हो गए, ये सब पोर्शन है। इनमें अगर अपन बात करें ना पिछली बार वाले इस बार में लेवल के बारे में तुलना करें तो पिछली बार जो टेक्निकल था ना, जो इस बार का लेवल है टेक्निकल का लेवल लगभग वही था, प्रश्नों का लेवल वही था, लेकिन पिछली बार का पेपर आप देखोगे ना ऑप्शंस है वो इतने टफ नहीं दिए गए थे जितने इस बार दिए गए। जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो बच्चा भी देखो एक तो 5 ऑप्शन देने, उसके बाद में ऑप्शन इस प्रकार के देने कि बराबर वो मैच होते जा रहे हैं, है ना। भी ट्रिगल चार्जिंग है, वो बैटरी में जो विधि अपन यूज करते हैं उसको यूज अपन क्यों करते हैं, सल्फेशन दोष दूर करने के लिए या फिर बैटरी को ताज़ा रखने के लिए। तो एक्चुअल के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार के जब ऑप्शन आते हैं ना तो पढ़ने वाला बच्चा भी मात खा जाता है। तो ऑल ओवर टेक्निकल जो था पिछली बार की तुलना में इस बार डोमिनेट किया, थोड़ा सा लेवल इसका ठीक था ऑप्शन के हिसाब से। राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है पिछली बार वाला और इस बार वाला लगभग एवरेज ही था, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। उसके बाद इंडिया जीके की बात करें, चाहे अपन मैथ की बात करें, करंट की बात करें, इस बार मामला इस प्रकार का था कि पढ़ी हुई चीज़ें डायरेक्ट आ गई किसी बच्चे के तो वो तो उसने आंसर दे दिया, अदरवाइज वो उस प्रश्न को नहीं कर पा रहा था, या फिर कोई प्रश्न सिंपल ही दे दिया बिल्कुल जो बच्चे को आ रहा है। बाकी तैयारी करने का बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर फर्क नहीं था। यानी कि इन चीज़ों को ऐसे मान के चलिए कि न तो कोई आता पता है न इनका कोई सिलेबस है, जहाँ से मर्जी है प्रश्न आ रहा था, जिसको आ रहा था उसने कर दिया, वो बाकी नहीं कर पाए। यानी कि इसका जो लेवल था ना इस बार का जो लेवल था पिछली बार की तुलना में हाई था। ऑल ओवर 22 और 25 पेपर के लेवल के बारे में बात करें तो इस बार का जो पेपर है ना उसका लेवल पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा ठीक था। अब पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक है और बच्चे जा रहे 8वें से लेकर के 9वें तक, उस टाइम कट ऑफ गई थी ये 2025 वाली भर्ती के अंदर। इस बार वाली वैकेंसी की अगर अपन बात करें 25 वाली में ना, 25 वाली वैकेंसी के अंदर जो आपको पता है फॉर्म मैंने आपको बताया लगभग भरे गए हैं 1 लाख के आसपास में आपके। इसमें से आप 90% से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि आपकी उपस्थिति होंगी। और उसके बाद 2163 वैकेंसी है, 22,000 के आसपास में बच्चे आपके पास होने वाले हैं ना, 22,000 के आसपास में बच्चे पास होंगे। तो हर लगभग चौथा बच्चा है ना, चौथा या 5वां बच्चा है वो मेन एग्जाम में जाने वाला है। अब देखो इस बार का पेपर पिछली बार से सिंपल नहीं था, ये एक चीज़ तय है। दूसरी बात यह कि इस बार हर चौथा 5वां बच्चा जाएगा, जबकि पिछली बार हर 8वां 9वां बच्चा गया था। उसके बाद हकीकत यह भी है कि पिछली वाली जो भर्ती थी ना उसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी पहले से ही, इसलिए बच्चे 2020 में 21 से बच्चे थे उस टाइम से तैयारी कर रहे थे। और रेलवे वगैरह की इतनी भर्तियां भी नहीं थी। इस बार तो हकीकत ये है कि 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी थी ना उसमें भी बच्चे लगे हुए थे कि सर राजस्थान जीके तो मेरा ठीक ठाक है लेकिन टेक्निकल मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो इस बार की जो भर्ती ना ज़्यादा चर्चा में नहीं थी। पहले तो 216 के आसपास में वैकेंसी थी जिसकी वजह से बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद इन्होंने सारा प्रोसेस है वो कंटिन्यू लगभग 3 महीने के अंदर अंदर करा लिया है ना। तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम है वो मिला नहीं। तो एक चीज ऑल ओवर मैं ये मान के चलता हूं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी ना इससे ज्यादा कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस मुझे लगते नहीं बिल्कुल भी। और यही है कि आप जब आपके आंकड़े आएंगे तब भी देख लेना, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे। अब बात यह कि सर आप बताइए कि इसकी जा कितनी सकती है। तो अगर अपन बात करें भी यूआर कैटेगरी की बात कर लो, एससी की बात कर लो, एसटी की बात कर लो, ओबीसी की बात कर लो, चाहे अपन एमबीसी की बात कर ले, है ना। लगभग अपन देखो जब अपन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं ना तो 2-3 नंबर का कोई एग्जैक्ट पता नहीं चलता। अभी ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 52 गई थी, हो सकता है इस बार जनरल से एक आधा नंबर ही कम जाए, उन चीज़ों का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते, सटीक कट ऑफ नहीं बोलते। तो मेरा आंकड़ा अनुमान ये कि 50 के आसपास में आपकी कट ऑफ है वो जाने के चांसेज है, 50 के आसपास में जाने के चांसेज है। उसके बाद में 3-4 नंबर है वो प्लस माइनस के अंदर रहने वाले हैं।
3-4 नंबर प्लस माइनस के अंदर आपके रहने वाले। इसका मतलब है कि जिस बच्चे का 46 से लेकर के, जो बच्चे बोल रहे हैं ना हमारे को तैयारी करनी चाहिए क्या, जिस बच्चे का 46 से लेकर के 54 है ना, इस प्रकार का जिस बच्चे का इस रेंज के अंदर स्कोर आ रहा है, उस बच्चे को मेन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखो अगर आपका इसमें नहीं भी होता है ना, तो भी ये जो आप कंटिन्यू तैयारी करोगे, मान लो कि 1-1.5 महीने के बाद में जल्दाई विभाग की भर्ती आ गई, तो इस चीज़ का आपको फायदा तो मिलेगा ना। अगर 1 महीने आप वैसे ही बैठ गए तो पीछे जो तैयारी करनी है वो भी चीज़ें भूल जाओगे, फिर आपको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यही है आपका लगभग 50 के आसपास में इसको मान के चलिए, 3-4 नंबर वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। देखो ये चीज़ आपकी क्लियर यहाँ से स्पष्ट होती है कि इससे कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली। बच्चे भी कम है, लेवल भी बच्चों का वो नहीं है, और टेक्निकल में ज़्यादा बच्चे टाइम नहीं दे पाए। राजस्थान 4th ग्रेड के अंदर बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे, ठीक है। तो मेरी ओपिनियन यही है, बाकी आप मेरी ओपिनियन से सहमत हो या नहीं हो, आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी जहाँ तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जिस बच्चे का जो लेवल है और किस प्रकार का बच्चा वहाँ पे करके आया है, तो वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ध्यान में रखी हुई है, ठीक है। बाकी आपके दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।